अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मुझे चेक करने दें क्या 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 अपलोड हुई है कल वाली वीडियो की नहीं हुई। एक सेकेंड। योर वीडियोस। नहीं, ये नहीं हुई थी। सो इसको ना मैं लगा देता हूँ अभी। एक सेकेंड। हम यहाँ पे कहीं होंगी मेडिकल फिज़िक्स की। या ये वाली पार्ट 1 में अपलोड कर रहा हूँ और साथ ही हम लाइक पार्ट 2 स्टार्ट करने लगे इसका। अच्छा जी, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना था, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? या क्वेश्चन 20 क्या था कि इन अ कंपाउंड tomography CT scanning is necessary to take as many X-ray images. Outline briefly principles of CT scanning. तो क्या था कि एक्सरे इमेज ऑफ वन स्लाइस, ठीक है, images from different angles. यार क्या हो गया है? एंगल्स, राइटिंग गंदी हो रही है भाई। ओके, और क्या था? 2D इमेज प्रोड्यूस्ड, राइट? और फिर क्या था? रिपीट द स्टेप्स with other slices, right? 3D image produced, right? ये स्टेप्स थे आपके। सही है, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन 20 के स्टेप्स: इमेज ऑफ वन स्लाइस, इमेज टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू गिव 2D इमेज फॉर मेनी स्लाइसेस टू बिल्ड अप 3D इमेज। परफेक्ट, सही है। ओके, अब हमने स्टार्ट करना था क्वेश्चन 21। ओके, क्वेश्चन 21 कहता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या है तो उसकी कितने मार्क का है? 5 का है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर लिखते हैं पल्सेस आर मेड अप ऑफ piezoelectric crystals और एक और होता था, पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होता था और एक और क्या होता था? क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होता था, राइट? अच्छा, और क्या हमें पता था कि जेल इज अप्लाइड, gel is applied on the skin to prevent reflection from the skin, right? Reflected pulses reflected at boundary between the different tissues. अच्छा, and are collected by ultrasound transmitter. ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड pulses gives information about the boundary and
टाइम डिले कह लें, टेल्स अबाउट द डेप्थ ऑफ बाउंड्री, राइट। ओके, इसके अच्छा इसका पार्ट बी भी है। कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसीज हैज़ हाई एज 10 मेगाहर्ट्ज आर यूज मेडिकल डायग्नोसिस, वन एडवांटेज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड रेदर देन लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड। अच्छा जी, ओके। अच्छा कह रहा है कि स्मॉलर स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये मुझे पता नहीं था, भी पता लगा है। स्मॉलर स्ट्रक्चर्स could be observed, ऐसा ही है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ लिखा हुआ था ओके जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अच्छा जो हमने तैयारी की थी ना वो क्या था, मेन पर्पस बिहाइंड द यूज़, एक मिनट, मेन पर्पस बिहाइंड द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल बॉडी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दोबारा किया था प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड अबाउट द डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, राइट। अभी जो हमने किया था ना वो क्या था, प्रिंसिपल्स बिहाइंड द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर द डायग्नोस्टिक इन इमेजेस। लेकिन मार्किंग स्कीम कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो वो कहते हैं कि इंक्लूडेड होने चाहिए। पॉइंट वन क्या है, पी डी अक्रॉस क्रिस्टल्स कॉजेज इट टू डिस्टॉर्ट। अच्छा क्या है, पी डी अक्रॉस क्रिस्टल causes it to distort। अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलेटेड बाय एन अप्लाइड पी डी, इलेक्ट्रॉन्स हिट टारगेट, एक्सरे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन्स डिसलेरेट, ठीक। अच्छा ये डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग स्कीम ने कुछ पॉइंट्स डिफरेंट किए हैं एक्स अल्ट्रासाउंड के लिए। पी डी अक्रॉस क्रिस्टल्स causes it to distort, ठीक है। फिर क्या है, अप्लाइंग अल्टरनेटिंग पी डी अक्रॉस वाइब्रेशंस, अप्लाइंग alternating PD causes vibrations, PD across crystals causes it to distort, applying alternating PD causes vibrations। और फिर एक और है, when applied frequency is natural frequency crystals resonates। एक मेडिको 21 का एक क्या है, प्रिंसिपल्स बिहाइंड द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर द डायग्नोसिस इन मेडिसिन, प्रिंसिपल्स बिहाइंड, एक मिनट मुझे अजीब सी बात लग रही है, एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ये 5 का हमने सही किया है।
एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द जनरेशन। अच्छा वहाँ पे जनरेशन्स लिखा हुआ है बिहाइंड द जनरेशन, और यहाँ पे क्या था यूज़। अच्छा ठीक है, यूज़ में, और यहाँ पे क्या था यूज़। अच्छा ठीक है, यूज़ में डिफरेंट लिखेंगे, जनरेशन में डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे। सही है सही है सही है सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने नोटिस नहीं की थी बात। अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे। सही है। ओके यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसको दोबारा करते हैं। ओके और क्या था, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ये लिखेंगे पहला पॉइंट। सही है, यहाँ से डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। क्या है हम्म, सही है। और एंड पल्सेस आर टेकन अप। अच्छा नहीं, मैं इसकी ना, मैं इसका चैप्टर उससे लिखवाता हूँ, सब्र रखें, एक सेकेंड दीजिएगा। हम्म, अच्छा ठीक है, मैंने कॉपी करता हूँ एक मिनट। या और यहाँ पे आ जाएगा बॉल, मेरा बॉल पॉइंट कह रहा हूँ, पेन कहाँ गया। यार पेन गायब हो गया, ये है। अच्छा यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा या अच्छा एक सेकेंड की नहीं चल रहा। चलो ऐसे ही ठीक है। ओके यहाँ पे पॉइंट ये था कि अब एक सेकेंड की। अच्छा यहाँ पे हमें पता है कि ये किसका जनरेशन का क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। सही है। ओके इसके पॉइंट्स बिल्कुल अलग है। क्या है, अल्ट्रासाउंड इज जनरेटेड यूजिंग अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल इन अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये हमें नया लफ्ज़ पता लग गया। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन अ पीडी इज अप्लाइड अक्रॉस द क्रिस्टल्स इट डिस्टॉर्ट्स। सही है। अप्लाइंग इन अल्टरनेटिंग पीडी causes the crystal to oscillate or vibrate। ठीक है, if the applied frequency matches the crystal's natural frequency it resonates। the natural frequency of the crystal is within the ultrasound range। ठीक है, यहाँ से हम एक बार दोबारा नीचे लिखते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए। सबसे पहले उसने बताया कि अल्ट्रासाउंड is generated using a
क्वार्ट्ज और पाइजो इलेक्ट्रिक crystals. Ultrasound is generated using a quartz or piezoelectric crystals in a transducer. सही इन टर्मिनोलॉजी से लाइक अवेयर होने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, बस टर्म मारना है इसका. अल्ट्रासाउंड इज जनरेटेड यूजिंग अ क्वार्ट्स और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इन अ ट्रांसड्यूसर्स और ट्रांसड्यूसर सॉरी. और अगर लाइक प्रॉपर लाइक वर्किंग सीखनी वगैरह ना, फिर वो अलग से कोई यूट्यूब की वीडियो देखनी होगी. मैंने खुद नहीं अभी तक देखी, बस लाइक टू द पॉइंट रट्टा मारो. अल्ट्रासाउंड इज जनरेटेड यूजिंग अ क्वार्ट्ज और पाइजो इलेक्ट्रिक crystals in a transducer. फिर है when a PD is applied across crystals it distorts. When a PD is applied across the crystals it distorts. ठीक है. Applying an alternating PD causes the crystal to oscillate or vibrate. ठीक है. Alternating PD causes the crystals to vibrate or oscillate. सही है. फिर क्या है? If the applied frequency, ये तो नेचुरल कॉन्सेप्ट है. If the applied frequency matches the crystal's natural frequency it resonates. राइट. ओके, याद भी हो रहा साथ. और क्या है द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल? द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल्स is within the ultrasound range. सही है. ओके, याद हो गया कि जनरेशन इज यूजिंग क्वार्ट्स इन ट्रांसड्यूसर. व्हेन PD is applied to it distorts. Applying alternative causes vibrate. If the applied frequency matches the crystal's natural frequency it resonates. The natural frequency of crystal is within ultrasound range. और स्मॉलर स्ट्रक्चर्स कुड बी ऑब्जर्व. ये इसका यूज़ याद करें. अब यहाँ लिखा हुआ मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस. तो टेक्निकली ये वही है ओरिजिनल वाला. सही है या अच्छा, इसमें चेक करता हूँ कोई नई इन्फॉर्मेशन जो मुझे याद करनी. अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय और पाइजोइलेक्ट्रिक इन अ ट्रांसड्यूसर. अ जेल इज यूज्ड इन स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन. द पल्सेस रिफ्लेक्ट एट बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज are detected by ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected waves provides information about the boundary and the time delay shows the depth of. अच्छा, मैं जो गलत लिखता हूँ ये चीज़ लिखता हूँ मैं. The pulses reflect at boundaries between are detected by, नहीं ठीक है. The reflected waves are processed, ये मैं लिखता ही नहीं हूँ. ये मेरे लिए थोड़ा सा है. सही है. Are processed and displayed. द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. क्योंकि ये लिखूंगा तो फिर ये चीज़ नेक्स्ट लाइन सेंस बनाती हैं. सही है. ओके, थोड़े से रह गए लाइक सारे करेंगे. अच्छा, क्या है कि अल्ट्रासाउंड ऑब्टेन, ठीक है, इसमें यूज़ लिखना है कि अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग. अल्ट्रासाउंड इज यूजिंग या खाली अल्ट्रासाउंड आर क्रिएटेड. अल्ट्रासाउंड is created using piezoelectric crystals or is using piezoelectric crystals और और क्या हो सकता है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स इन अ ट्रांसड्यूसर. ठीक है, यहाँ पे एक नंबर में पक्का हो जाएगा. फिर नेक्स्ट बात हम जब लिखेंगे कि यार कलर पोर कर रहा मुझे,
gel is used to prevent reflection from skin. सही है. फिर हमने तीसरा फैक्टर कौन सा लिखना था? द रिफ्लेक्टेड pulses at boundary between different tissues and क्या था? the reflected pulses at the boundary between different tissues and are detected by ultrasound transmitter. सही है. और फिर the reflected pulses are processed and displayed. Intensity of the reflected waves pulses shows info about boundary. ठीक है. और फिर लास्ट क्या होगा? एंड टाइम डिले shows info about boundary, about the depth of boundary. ठीक है. मैं एक बार दोबारा चेक कर लूँ मिसिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन. या सही है. Define acoustic impedance. Sound in medium. Density in medium. ठीक है. ओके. आगे क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव दैट इज रिफ्लेक्टेड बाउंड्री बिटवीन डिपेंड ऑन द acoustic impedances. During the qualitatively how the relative magnitude of the two specific impedances affect of the reflected intensity. If there is greater differences between two Z1 and Z2, then coefficient becomes large and greater reflection than transmission. सही है. ये लिखेंगे. अच्छा. मतलब क्या लिखा है? Z about equal results in negligible. कह रहे Z1 about equal to Z2 results in negligible reflection. ठीक है. आगे लिखा हुआ है कि Z1 is greater than Z2, यानी कि ग्रेटर डिफरेंस होगा तो इसका मतलब है कि मोस्टली रिफ्लेक्शन होगी. सही है. तो दूसरी बात भी वो कर देंगे, मतलब सेम होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अच्छा. यानी रिफ्लेक्शन होगी नहीं, खाली ट्रांसमिशन होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 आ जाए. द RMS D wave of the 99, the frequency of the supply is this much. Okay.
Drive an expression for the variation of T for the PDV in volt of a supply. हो ऐसे शादी की बात कर रहे हैं। सो वो कैसे आता था? हम आपके पास RMS वैल्यू है ना? सो RMS है ना, तो RMS क्या है? वोल्टेज इज इक्वल्स टू स्केयर टू इट इज इक्वल्स टू नॉर्मल वोल्टेज, ऐसा ही है। सो RMS स्केयर रूट टू, और एक मिनट एक मिनट नॉर्मल वोल्टेज अपॉन स्केयर रूट टू यूँ होता था, राइट? तो अगर हमने नॉर्मल वोल्टेज निकालना है तो इट हैज़ टू बी RMS की वैल्यू स्केयर रूट टू, राइट? और जो आपके पास V नॉट आना था वो आ रहा है 14 वोल्ट। अच्छा ठीक है, आगे कह रहे हैं कि डिफाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, एक्सप्रेशन मांगा उसने। सो अच्छा एक सेकेंड, V नॉट साइन WT, राइट? तो अब मुझे क्या करना है? ओमेगा निकालना है। ओमेगा कैसे आता है? 2 पाई ऑन अल्फ़ा और 2 पाई एफ। सो एक मिनट, 2 पाई एफ, राइट? सो अगर हमने कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर? फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 50। सो आपके पास यहाँ से आंसर आएगा 314, ठीक है? और ये और रेडियन पर सेकंड में, सही है। सो अब मुझे क्या करना होगा? या अब मुझे एक्सप्रेशन लिखना होगा। V इज़ इक्वल्स टू V नॉट की जगह आ जाएगा 14 साइन 314T, परफेक्ट। अच्छा आगे है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन अ लार्ज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायग्नोस्टिक यूजिंग मैग्नेट रेजोनेंस NMRI। ये वाले सिलेबस में है NMRI, मुझे चेक करना चाहिए, एक सेकंड की। 2018 में था ना, एक सेकंड। मुझे क्यों जेन में नहीं आ रहा। CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, PET स्कैनिंग है, पोजीशन इमेशन टोमोग्राफी, पॉजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी सॉरी, और डिटेक्शन ऑफ, आई थिंक नहीं है। मैं एक बार चेक करता हूँ दोबारा कहीं और से। नहीं, एक मिनट, या रिमूव हो चुका है, सॉरी सर ने रिमूव नहीं किया यहाँ से यार। मैं वापस ओपन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है जी, नहीं है जी। ओके ये क्या पॉइंट बेसिस निकलेंगे? यूजिंग अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल piezoelectric crystal transmitted when a PET is applied across the crystal destroyed. Applying alternative PET causes oscillator vibration if the applied frequency matches the crystal negativity resonates frequency increases with an ultrasound range. अच्छा जी, यहाँ पे क्या है? The ultrasound X-ray beam of intensity I naught is incident normally on a soft tissue and bone. Incident intensity I naught and transmitted intensity I, ये गैप है, ये सॉफ्ट टिश्यू था, ये बोन है, ठीक है। आई थिंक ओके, लेट्स स्टार्ट।
कह रहे कि के ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी हो 4 मार्क क्या है. ओके लेट मी थिंक. अच्छा आई टी हो जाएगा ये आई वन कर लेते हो ठीक है, और ये हो जाएगा आई नॉट. फिर आई वन, फिर आपकी आई वन पास हो रही होगी राइट, तो फिर आई टी अपॉन आई वन होगा, ऐसे ही है. सो अभी क्या होगा, आई वन आई नॉट ई माइनस यू एक्स कर लेता हूँ, सही है. सो आई वन अपॉन आई नॉट ई. अभी मैंने क्या करना है, एक सेकेंड. आई थिंक फिर ये एक सेकेंड, जैसे हम करते थे दोनों से पास कराते थे वो करते हैं. एक सेकेंड के एक सेकेंड. आई नॉट ई माइनस यू एक्स, ठीक है. एक बार इसको उस तरीके से करते हैं. आई इज़ आई नॉट ई माइनस, अच्छा यहाँ पे करता हूँ एक सेकेंड. टिश्यू से पास करानी है तो ये कितना होगा, 1.8 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 1.4, सही है. सो ये कौन सा है, टिश्यू है, तो 0.92 1.4 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा बोन इज 2.9. अच्छा एक सेकेंड, मैंने पहले इसका क्वेश्चन किया था, एक सेकेंड, या प्लस ही करेंगे. 2.9 इंटू बोन कितनी है 0.40, ये भी माइनस में था, ठीक है. लंबी सी की क्या आंसर आता है, या फिर कोई और तरीका देखता हूँ मैं. माइनस 0.92 इंटू 1.4 प्लस माइनस 2.9 मल्टीप्लाई 0.40, 0.0865. तो आई नॉट कितना आया, 0.0865 आया, सही हो गया. उन्होंने कहा है कि डी बी में थे. डी बी क्या है, व्हाट इज़ डी बी, डेसीमीटर को कहते हैं, डेसीमीटर, आई डोंट नो. एक सेकेंड रुकिएगा. ये कौन सी यूनिट है जो मैं जिससे वाकिफ़ नहीं था. एक मिनट लमी सी नोट्स चेक करना पड़ेगा एक मिनट कि ये डी बी क्या है. पता नहीं, एक मिनट. व्हाट इज डी बी, डेसीबेल,
ठीक। अच्छा, डेसी बेल, ओके। तो डेसी का मतलब है कि अगर डेसीबल में लेके जाना है इसको, सो नहीं कह रहा है -11 डेसीबल। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड की। हम्म, बस नेट अपनी ना मतलब अहीर है। वो सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन मैंने चेक किया कि वैसे किया जा रहा है कि -10 log और इस पूरे एक्सप्रेशन को उसमें डालना होगा। 0865, एक मिनट में सीख कैसा आता है। तो ये आ रहा है -10.63, सो बेसिकली विच इज़ 11, राइट। -11 ही कहेंगे, सही है। ओके, आ जाए जी नेक्स्ट। आई डोंट नो यार, ये कुछ चीज़ें होती हैं लाइक आई डोंट नो जो निकल गई हैं, लेकिन मुझे उसका आइडिया नहीं है ना खास। वो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा जो लाइक रिसेंट पेपर्स करेंगे। ओके, क्या है कि क्वेश्चन 24 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू PC, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इन अ मीडियम एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना मैं बताता हूँ, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड in a medium, this is the density in a medium। अच्छा, अब कह रहा है कि डेंसिटी ये है, स्पीड भी दी हुई है, और कह रहा है कि ये निकाल दें, सही। सो 1.8, और क्या करना होगा, बट इसको 10⁻³ करना होगा किलोग्राम पर सीम क्यूब में, राइट। एक सेकंड, नहीं ये मीटर पर सेकंड के अंदर है ना, सो ओके। अच्छा, 10⁻, अब क्या करना है कि आपने CM लाइक एक मिनट, CM-3 से मीटर क्यूब में मिसाल के तौर पे जाना है, सही है। सो कैसे होगा, वैसे तो होना चाहिए था 10⁻² है ना, राइट। तो -2 का मतलब है लाइक और एक मिनट, दिस इज़ गोइंग टू बी -6, राइट। मुझे कैसे पता लगा, ये -2 -4 -6, ठीक है। फिर उस लाइक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ऑपोजिट करना पड़ेगा, 10⁻6 हो जाएगा, राइट। फिर दिस इज गोइंग टू बी 10⁻6, ओके।
और इसको कर लेते हैं स्पीड से मल्टीप्लाई, 4.1 10⁻³ राइट। या तो आंसर आएगा 7.4 10⁻⁶। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है बाकी। क्वेश्चन क्या है कि ओके, एक आपके पास बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड है, फैट से गुजरी है, मसल से गुजरी है, ट्रांसमिटेड। ओके, द फैट हैज थिकनेस दिस मच दिस मच this fraction of the intensity that is transmitted through the boundary between the fat and the muscle। अच्छा जी, ओके, कह रहा है कि फ़ैट और मसल, फ़ैट मसल कौन है? जी फ़ैट और मसल ये हैं। ओके, इनको करते हैं, बनाते हैं। Z2 आप किसको लेना चाहेंगे? जिस मर्ज़ी को ले लें, बड़े से छोटे को निकाल लेते हैं। 1.7 माइनस 1.3 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1.7 प्लस 1.3 का स्क्वायर। ऐसे ही है। सो इसका जो आंसर आएगा 0.018 आ रहा है। सही है, ओके। एक सेकेंड, या अब मैं इसको, अब इसने पूछा था कि ट्रांसमिटेड बताएं, अभी हमने ट्रांसमिटेड वाली निकाली ही नहीं है, वो हम निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.982। सही है, 1 माइनस 0.018, क्योंकि अभी हमने एब्जॉर्ब निकाली थी, अब हम ट्रांसमिटेड निकाल रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड निकाली थी या ओके। जब ये चेक करें, ये रिफ्लेक्शन निकाली थी, यहाँ पे उसने ट्रांसमिटेड का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये हिंट थी। ओके, हिंट था, बल्कि मुझे क्या हुआ है, पठानों की तरफ बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय द अटेनुएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड? तो लॉस ऑफ इंटेंसिटी राइट एज द वेव पासिस थ्रू द मीडियम। दो चीज़ें, लॉस ऑफ इंटेंसिटी एज वेव passes through the medium। ठीक है, ओके। आगे क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम, इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड एंटरिंग द मीडियम। ओके, द लेयर ऑफ द फैट ऑफ थिकनेस दिस मच ट्रांसमिटेड अपॉन, उसका बनाना है। ठीक है, सो द लेयर ऑफ फैट, फैट के कितने हैं? 0.24 है, दिस इज़ गोइंग टू बी 0.24, ऐसे ही है। सो लेयर ऑफ फैट, फैट ये है 0.45 है। सो इसकी हमने निकालनी है, तो आई टी अपॉन आई नॉट कर लो, ई की पावर माइनस 0.45 इंटू 0.24 कर लो। एक सेकेंड, एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सही है। सो दिस इज़ माइनस 0.45 इंटू 0.24, दिस इज़ गोइंग टू बी 0.897। ठीक है, द लेयर ऑफ द मसल ऑफ थिकनेस, layer of muscle is 0.23। 0.6169, 0.6169। ठीक है, कह रहे हैं कि यूज़ योर आंसर टू सी बी, बी का इस आंसर का इस्तेमाल करना है और सी के सेकंड पार्ट का इस्तेमाल करना है। इन तीनों आंसर्स को यूज़ करके डिटरमिन द फ्रैक्शन ऑफ द इंटेंसिटी एंटरिंग द लेयर ऑफ फैट दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द लेयर ऑफ मसल्स। अच्छा ठीक है, और ये कौन सा था? ये फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड थी, और ये ठीक है, तीनों रेशोज़ ही हैं। ओके, एक सेकेंड, फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड ये, ओके, किस ईयर का क्वेश्चन? 2019 का था। एक सेकेंड, थिन लेयर ऑफ, ठीक है, एक मिनट,
फ्रिक्शन ऑफ द इंटेंसिटी एंटरिंग द लेयर ऑफ फैट एंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लेयर ऑफ मसल्स। तो आपके पास ये आपके पास फैक्टर है, इस फैक्टर को जब आप इससे और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा जो बताएगा कि ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड रेशो क्या है। क्योंकि आपके पास ओरिजिनल रेशो ये थी और ये आपके पास अब सब रेशोज़ मौजूद हैं, लाइक थिकनेस की भी मौजूद है, फैट थिकनेस की भी मौजूद है और फैट मसल्स की भी, सॉरी मसल्स की भी मौजूद है। इन रेशोज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ट्रांसमिटेड आ जाएगा, ठीक है। सो 0.982 मल्टीप्लाई बाय 0.6169 और क्या है 0.897। सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 0.5। सही है। कह रहा है कि सिटी स्कैन का बताइए, आसान सा किया हुआ है। जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये मज़े का लग रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया था कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस्ड नहीं कहेंगे, क्रिएटेड। piezoelectric crystals in a transducer, ठीक है। फिर हमने क्या बताना था, is applied across crystal, PD is applied across crystals to ठीक है, causing distortion, alternating PD, ठीक है, alternating PD क्या करती है, causes vibrate and oscillate, ठीक है। if applied frequency matches natural frequency it resonates, सही है, and frequency lies within ultrasound range, सही है। ये वो आंसर था, और एक बार उसका आंसर ओरिजिनल भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ था, अल्ट्रासाउंड इज जनरेटेड यूजिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड ट्रांसड्यूसर व्हेन अ बीड इज अप्लाइड अक्रॉस क्रिस्टल्स it distort applying in alternative PZ causing the crystal to oscillate and vibrate. Perfect. If applied frequency matches natural frequency resonates, the natural frequency of the crystal is within ultrasound range. Okay. अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर दें, it means crystals. की है, सही है। When ultrasound is created by quartz crystal, piezoelectric crystal and transducer, PD is applied across crystal causing distortion. Alternating PD causes the crystal to vibrate. If applied frequency, natural frequency causing the crystal to resonate, and the frequency of the crystal lies within the ultrasound range. सही हो गया। आगे क्या है, the linear attenuation coefficient of the parallel beam of ultrasound wave is this much. The parallel beam with thickness is carry intensity of beam passing through the layer, intensity of beam entering the layer. This is going to be minus 1.2 into 3.5. सही है। This is going to be question number 26. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.015, तो ये वही हो जाएगा माइनस लॉग 0.015, राइट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस 18। सिटी स्कैनिंग अभी किया हमने। ओके, ये क्या है, ओके इसके साथ लिख लेते हैं, एक मिनट, नहीं या सो दिस इज गोइंग टू बी KLNM, सही है। ओके, अब इसको करते जाते हैं सॉल्व। 42 - 24 डिवाइडेड बाई 3
तो आपके पास फर्स्ट के की वैल्यू आई है 6। अब एल की फाइंड करते हैं। 45 माइनस 24 डिवाइड बाई 3 इज़ 7। अब हम करते हैं एम को फाइंड करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी 30 माइनस 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। और आखिर में एन आ जाता है आपके पास 51 माइनस 24 डिवाइड बाई 3 इज़ 9। सही है। 6729 परफेक्ट, इजी पीजी। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया। ये तो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था। व्हाट द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स। तो हमें सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा होता है कि आपके पास ना इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है। वो जाके मेटल पर हिट करेंगे, ठीक है। डीसेलरेशन होगी, सही है। इस डीसेलरेशन से फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, सही है। गैमा रेज फोटॉन्स की बात कर रहा हूँ, सही है। फिर क्या होगा, अब आपको पता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर मेटल के ऊपर हिट कर रहे हैं वो डिफरेंट स्पीड थी उनकी, सही है। इसका मतलब है कि आपके पास जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे उनकी भी डिफरेंट आपके पास होगी, क्या कहती हैं, डिफरेंट स्पीड होगी, सही है। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन एनर्जी, सही, एनर्जी। और इसका मतलब होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी आपकी लेमडा में भी होगी, वेवलेंथ में भी। ये आपके पास जो आंसर है। सो मार्किंग स्कीम से चेक करता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा। एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डीसेलरेटेड, लार्जर एक्सेलरेशन रिजल्ट्स इन लार्जर फोटोन एनर्जी और कंटिन्यूस स्टेज ऑफ एक्सेलरेशन, सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, आज मार्किंग स्कीम की हम कॉपी कर लेते हैं वर्डिंग, सही है। क्योंकि हमारा जो आंसर है ना, ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा कि X-ray photons are produced when electrons are suddenly decelerated as they hit the metal target. Since electrons travel with different speed and have range of decelerations, therefore the energy of the emitted X-ray photon also has a continuous distribution and hence lambda also has a continuous distributions. एक तो ये तरीका है और एक है मार्किंग स्कीम की कॉपी करने का, जो सूट करता है कर लें। अभी मार्किंग स्कीम की कॉपी कर, पहले खुद लिखा था ना, अब ये लिखते हैं। एक्सरे फोटोन, हाँ, एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज डीसेलरेटेड, ठीक है। मतलब डीसेलरेटेड का मतलब है कि एक्सरे फोटोन्स फॉर एग्जांपल जब प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे टारगेट पे हिट होगी और उनकी स्पीड स्लो डाउन होगी, तो उस वक्त हम कह रहे हैं कि डीसेलरेशन होगा, उस डीसेलरेशन की वजह से एक्सरे फोटोन इमिट होगा, सही है। फिर लिखा हुआ है कि लार्जर एक्सीलरेशन रिजल्ट्स इन लार्जर फोटोन एनर्जी, सही है। बेसिकली हमने जब डिफरेंट स्पीड्स की बात की थी वो यही बात है कि लार्जर एक्सेलरेशन रिजल्ट्स इन लार्जर फोटोन एनर्जी। आखिर में लिखा पे कंटिन्यूस रेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, कंटिन्यूस रेंज ऑफ एक्सेलरेशंस, सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर नैरो पीक्स ऑफ इंक्रीज इंटेंसिटीज़। अच्छा, यहाँ पे आप सादा समझ लें कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है, फिर डी एक्साइटेशन हो रही है, सही है। और एक, अच्छा ठीक है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल ऑफ टारगेट एटम इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कॉजिंग इमिशन ऑफ फोटोन, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और डिस्क्रीट फोटोन वेवलेंथ, सही है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद बस आप कॉपी पेस्ट करें। क्या है, इलेक्ट्रॉन इन टारगेट, इलेक्ट्रॉन इन टारगेट एटम इज एक्साइटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन टारगेट एटम इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड, डी एक्साइटेड
causing emission of a photon. सही है. Electron in a target atom is excited. Electron de-excited causing emission of photon. और लास्ट है discrete energy levels और discrete photon wave. Discrete energy levels, so discrete photon wavelengths. सही है. क्या है कि इलेक्ट्रॉन इन टारगेट एटम इज एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड कॉजिंग इमिशन ऑफ फोटोन, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स टू डिस्क्रीट फोटोन वेव लेंथ्स. सही है. अब इसका एक और क्वेश्चन भी आता है, वो मैं निकालता हूँ. ये आता है there is a shortcut because this is the minimum possible wavelength of the X-ray photon that is produced when a high energy electron gives all its energy to produce the photons in a single collision with the metal. तो आप समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसने एक ही बार हिट किया आपकी मेटल प्लेट के साथ, तो उससे क्या होगा कि एक ही बार हिट करने से मेटल वो सारी एनर्जी अपनी दे देगा फ़ोटोन को. तो इस वजह से एक फ़ोटोन जिसकी मिनिमम वेव लेंथ होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे एक इंस्ट आ जाता है. तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ शॉर्टकट सिंस मिनिमम पॉसिबल वेव लेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गिव ऑल इट्स एनर्जी टू प्रोड्यूस द फोटोन्स इन अ सिंगल कोलिजन विद द मेटल. ओके, आज नेक्स्ट कह रहा है कि शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे नहीं बल्कि कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस इन डिग्रीज ऑफ ब्लैकनिंग. ठीक है. शार्पनेस क्या है कि ईज विद विच edges can be distinguished, ease with edges with which edges can be distinguished. So ease with the edges can be distinguished और difference in degrees of blackening contrast को कहते हैं. ease with which edges can be distinguished. इस तरह का एक और भी था लेकिन उसने पूछा था कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये. सो अगर आपके पास इस तरह का आ जाए तो हार्डनेस पे आप लिखेंगे वेरी एक्सिलरेटिंग PD और यहाँ इंटेंसिटी पे लिखेंगे PD अक्रॉस द फिलामेंट को चेंज करने से. राइट, इंटेंसिटी पे क्या लिखेंगे PD अक्रॉस फिलामेंट और हार्डनेस पे लिखेंगे वेरी एक्सिलरेटिंग PD. और यहाँ पे हार्डनेस पे क्या लिखेंगे ईज विद विच एजेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. ऊपर कहाँ गया आई डोंट नो. चलो यहीं वापस आ जाओ. ठीक है, ठीक है ना. एक मिनट यहाँ पे एक मिनट, वो हार्डनेस था और एक और था, ये शार्पनेस और कंट्रास्ट है. ठीक है, हार्डनेस के अंदर वेरी एक्सेलरेटिंग PD और दूसरा कौन सा था आई डोंट नो, उसमें क्या था कि फिलामेंट की चेंज करें स्पीड. वो किधर गया एक मिनट. ये ठीक है, इंटेंसिटी पे है कि PD अक्रॉस फिलामेंट चेंज करना है और हार्डनेस पे वेरी एक्सेलरेटिंग PD है. अब वहाँ पे लिखा हुआ है कि शार्पनेस का पूछा हुआ है और शार्पनेस और कंट्रास्ट का. तो डिग्रीज इन ब्लैकनिंग, डिफरेंस इन द डिग्रीज ऑफ ब्लैकनिंग और ईज विद विच एजेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. सही है. आगे लिखा हुआ है कि द पैरेलल बीम पासिस थ्रू द थिकनेस ऑफ दिस मच सॉफ्ट टिश्यू, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग इज 12% ऑफ दिस मच. लीनियर अटेंचुएशन कोएफिशिएंट ऑफ बॉडी टिश्यू, गिव अ यूनिट विद योर आंसर. द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जिंग, तो ये हो जाएगा 0.12. सही है. और आगे आ जाएगा E माइनस 2.3 U. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 11.12 minus 2.3 mu. सही. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.92 और ये आ जाता है पर सेंटीमीटर. सिंपल. ओके. कह रहा है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द CT स्कैन कंपेयर विद एक्सरे. सो एडवांटेज इसका क्या है, प्रोड्यूसेस 3D इमेज, वो 2D इमेज प्रोड्यूस करता है. डिसएडवांटेज क्या है, ग्रेटर एक्सपोजर.
टू रेडिएशन, ठीक है। फिर आपको पता है वही म्यूटेशन वगैरह एवरीथिंग, राइट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 आ जाए जी। फंक्शन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ओके एक मिनट। द पाइजोलेटेड ट्रांसड्यूसर कॉन्टेनिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स और फंक्शन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक। यहाँ पे बेसिकली ना वो पूछ रहा है जनरेशन के बारे में, सही है। स्पेसिफिकली कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं? जनरेट्स अल्ट्रासाउंड, क्या है? जनरेट्स अल्ट्रासाउंड, फिर क्या है? डिटेक्ट्स रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का स्पेसिफिक फंक्शंस हैं कि जनरेट्स अल्ट्रासाउंड, डिटेक्ट्स रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड्स, और आखिरी है अप्लाइड पीडी अक्रॉस द क्रिस्टल टू वाइब्रेट। पीडी अक्रॉस क्रिस्टल टू वाइब्रेट, ठीक है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के हमारे पास क्या है? 3 फंक्शंस आए हैं कि क्या है कि जनरेट्स अल्ट्रासाउंड, सही है। अगला क्या है? डिटेक्ट्स रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड, पहले जनरेट भी कर रहा है फिर रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को कैच भी कर रहा है, ठीक है, डिटेक्ट कर रहा है, सॉरी। और आखिर में क्या है कि अप्लाइड पीडी अक्रॉस क्रिस्टल्स टू वाइब्रेट, ताकि वो रेजोनेंस वगैरह हो। लिखा हुआ है डिफाइन अकॉस्टिक इम्पीडेंस, दिस इज गोइंग टू जीपीसी। लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब हाउ द अकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टू मटेरियल अफेक्ट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट द बाउंड्री बिटवीन, जिसने बताया नहीं है कि कौन सा रिफ्लेक्टेड या अफेक्ट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। सो ये आसान है कि अगर अगर तो वो होंगे ना, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल जेड ए एंड जेड बी है, फॉर एग्जांपल इफ़ जेड ए इज इक्वल्स टू जी बी, इट मीन्स इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन coefficient smaller, so little or no रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसका वाइस वर्सा कर लें, सही है। ओके 31 और 32, ओके जी। कह रहे हैं कि पॉजिट्रॉन इमिशन इन अ पीटीई, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इन्वॉल्व्स डिटेक्शन ऑफ gamma radiation in order to identify the position of origin of positron in the body. Positrons are not naturally present in the body. Explain how the positron come to be present in the body during PT. तो ट्रेसर को इनगल्फ करते हैं, ले लेते हैं, सही है। तो क्या इंट्रोड्यूसेस ऑफ द ट्रेसर इनटू बॉडी कंटेनिंग अ बीटा पॉजिटिव इमिटर, सही। इंट्रोडक्शन of tracer into the body containing beta positive emitter, सही है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे क्या है कि हाउ द पॉजिट्रॉन्स कॉजेज द एमिशन ऑफ गैमा रे रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग पीटीई स्कैनिंग, सही। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेक को किया था, क्या था? टू गैमा रे photons travel in opposite direction. Gamma photons detected by detectors. Gamma photons arrive at detector at different times. Gamma determines location of the production of gamma. Image of tracer concentration in tissue production. Image of tissue concentration, sorry, image of tracer concentration in tissue produce होती है, ठीक है। टू गैमा रेज डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिटेक्टर से डिटेक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर आ रहे होते हैं। लोकेशन ऑफ दी क्या कहते हैं गैमा रे प्रोडक्शन के बारे में पता लगता है, और ट्रेसर कंसनट्रेशन उसी इमेज प्रोड्यूस होती है। यही पॉइंट्स थे। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सी हैं? हाउ, सही है। तो पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनहाइलेशन, ठीक है, एक दूसरे को कम्प्लीटली कैसे कर सकते हैं? और मैस इनटू
गैमा फोटोन्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है कंप्लीट। सही है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं कि वेव लेंथ ऑफ द गैमा दैट इज रिलेटेड पीटी स्कैनिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.4 पिको मीटर। सही है। सो अभी सबसे पहले हमें पता है कि ई इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, 2 इंटू 9.11। सो क्या आएगा 10 की पावर -31 का 31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। सही है। और फिर आगे आ जाता है AC अपॉन लेमडा। सही है। फिर डिवाइड बाई 2 करूँगा, ए भाई इसको निकालता हूँ। 10 की पावर -31, 3 10 की पावर 8 इंटू स्क्वायर। सो ये आ रहा है मेरे पास 1.6398 -13। दिस इज़ गोइंग टू बी हाफ, दिस इज़ गोइंग टू बी, ये क्या होता है इसकी क्या, 6.63, 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 लेमडा। ठीक है। 6.63 10 की पावर -34, 3 की 10 की पावर 8। सो मेरे पास आ रहा है 2.4259 10 की पावर -12। सो दिस इज़ 2.4 पिकोमीटर। सही हो गया। मैंने इसको मिस किया था, हो पॉजिट्रॉन कॉजेज द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन। ठीक है, वो इमेजिंग का पूछ रहा था, उसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ मेंट बाय द ट्रेसर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी emitting beta positive। ठीक है, इमिटिंग है या क्या है, कॉन्टेनिंग बीटा पॉजिटिव एमिटर होता है। कॉन्टेनिंग बीटा पॉजिटिव एमिटर। सही है। और क्या लिखना आगे, एब्जॉर्ब बाय टिश्यू, हर चीज़ लिख दो, कोई पता नहीं एग्जामिनर क्या चीज़ लिख उसके मार्क में रखे हो। नेम द PT scanner that are emitted from the body and detected by the detectors during PET scanning. So these are gamma photons। ठीक है हो हो particles are created from positrons। ठीक, एक मिनट। ठीक, gamma photons are created from positrons। ठीक, तो वही है कि positrons interacts with electrons। सो यहाँ पे पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर, वैसे वो भी अलग बात थी करता था। ठीक है, एंड पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स है। एनाइलेशन, एनाइलेशन की स्पेलिंग मुझे नहीं आते। ठीक है। और आपका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। यहाँ पे चेक करें ना, गैमा फोटोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय प्रोसेस इन लेबोरेटरी and reverse process in B. This process creates both positron and electron moving at the same speed in opposite direction. Why the two particles are needed to create one positron? It will create a positron electron moving at the same speed in opposite directions. Why the two particles are needed to create one positron? So basically like moment before एंड आफ्टर आपकी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए ना। सही है। सो इसलिए आप मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। सही है। सो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सेम मैथ देयर फॉर कंबाइंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0। सही है। सेम मैथ, सो कंबाइंड मोमेंटम ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन पॉजिट्रॉन इज ज़ीरो, सही। और फिर क्या, फोटोन्स हैव मोमेंटम सो मस्ट बी टू ऑफ देम टू कंजर्व, ठीक। फोटोन्स हैव मोमेंटम so must be two of them to conserve, ठीक है। यहाँ से हमें समझ आ जानी थी कि बिफोर और आफ्टर का मोमेंटम सेम रखना है, क्योंकि अब शुरू के अंदर आपके पास पता है ना, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन, तो एंटी पार्टिकल है, एंटी मैटर सॉरी, पॉजिट्रॉन एंटी इलेक्ट्रॉन का, सही है। सो इसके लिए बेटर इमेज यहाँ पे आएगी, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से हम रिज्यूम करें, क्या था कि टू गैमा रे फोटोन ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको पता है क्या होता है, मतलब उनके साथ फॉर एग्जांपल एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, मोमेंटम का लाइक मैथ सेम है तो उनका मोमेंटम भी सेम होगा बिफोर। आफ्टर के अंदर जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनहाइलेशन कर रहे हैं, इनहाइलेशन करके आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं गैमा रे फोटोन, तो क्या होगा कि वो दो होंगे तो कंजर्व करेंगे मोमेंटम, इतनी सी बात थी। तो हमारे यहाँ पे हमारे साथ होता है एंड इस चैप्टर का मेडिकल फिजिक्स, सबसे आसान आई थिंक पूरी लाइक फिजिक्स में यही था फिलहाल। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी, जो भी है कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर सिलेबस कंप्लीट, फिर हम पास पेपर सेशंस करेंगे, सही है। अल्लाह हाफिज़।